चले हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाते हैं, जो मिस्टर जुल्करनैन बाकिर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज जॉन कैंपस में से ग्रेजुएट हैं 2020 के अंदर। और ये बैंकॉक यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि लाइव स्टॉक के अंदर और ह्यूमंस के अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इनसे सुनते हैं कि ये कैसे इन्होंने अपने स्कॉलरशिप का जो सफ़र का आगाज़ किया है और ये कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। जी जुल्करनैन, प्लीज़ अपनी स्क्रीन को शेयर करें। Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum to all fellows and candidates who joined the session. बेसिकली तो ये प्रेजेंटेशन मैंने एज सच नहीं प्रिपेयर थी, मगर मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन के हवाले से कुछ स्टोरी शेयर करूँगा अपनी। सबसे पहले जैसा सर ने मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, 2020 में ग्रेजुएट हुआ हूँ शिवास से, जो ते युवास्ता कैंपस है जंद में। तो बेसिकली जो मोटिवेशन थी मेरी, वो मेरे टीचर हैं सैयद एहतशामुल हक साहब, वहाँ से मेरी मोटिवेशन थी। जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया, मोटिवेट किया कि आप लिख सकते हैं कुछ। मैं तो लाइटल था, इसलिए मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखने पे और तहरीरें लिखने पे थोड़ा फोकस किया मैंने। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि तो पब्लिकेशन और ऐसी चीज़ें जिससे आपकी सीवी डेवलप हो, ताकि आप उसको एज अ मास्टरपीस आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। तो वहाँ से मेरी मोटिवेशन हुई। तो फैमिली की सपोर्ट थी, तो मेरा जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ से मैंने रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने सबमिट करवाना स्टार्ट किया एब्स्ट्रैक्ट्स, और उसके अलावा रिसर्च आती तर्ज और रिव्यू आती तर्ज। और ऐसे टीचर्स जैसे थे वताज साहब हैं, अरियद सलीम साहब हैं, सनान साहब हैं, और मैनी मोल, जिन्होंने हमेशा इंकरेज दिया, दायित्व दिया तो बेटा आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो ऐसी चीज़ें जो थी वो आधे लेते आई। तो मैं मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहूँगा। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है उसकी सक्सेस के लिए आप जो हैं 5 पॉइंट्स हैं उन तो लाइट डाउन कर लें अपने पास। अगर वो 5 पॉइंट्स जो हैं उन तो आप डेली बेसिस पे एवेलुएट करें अपने आप में, तो इंशाल्लाह एट द एंड आप किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे। स्कॉलरशिप के हवाले से और वैसे तो मेरे जो सीनियर्स थे जिशान भाई और मिस अतीता और साबिर भाई, उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया है। मतलब जो मोटिवेशन है, जो पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन है, तो आप तो होता क्या है कैसे होना है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए विजन। अगर आपका विजन नहीं है, आपकी लाइफ में तो पर्पज़ नहीं है, आप डीवीएम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आप तो पता ही नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जी, उनसे पूछो डीवीएम दिया है, माइक्रोबायोलॉजी चूज़ की है या एचएनडी चूज़ की है, वट कोई भी सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है जी, हमारा एफएससी के बाद एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। ये मसला नहीं है, इसका मतलब आपका कोई पर्पज़ है ही नहीं लाइफ में। अगर आप एक पर्पज़ के तहत आए हैं तो अपना एक विजन बनाएं लाइफ में। तो आपने डीवीएम चूज़ किया है या माइक्रो में आ गए हैं या जिस फील्ड में भी अल्लाह ने आपको एडमिशन दिया है या आप उस तरफ आ रहे हैं, तो उस फील्ड में एक पर्पज़ बनाए तो मैंने ये अचीव करना है। जब विजन होगा तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, जो टी टू सक्सेस है, वो है थिंक बिग। जैसे तो सेम भी है तो एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मस्ट सेटल फॉर अ स्टार। हमेशा बड़ा सोचें। अगर आप ये सोचेंगे तो मैंने ये चीज़ करनी है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप सोचें मैंने मेरी थ्योरी जो प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है वो हासिल करनी है, तो 99% चांसेस है कि आप मेरी थ्योरी नहीं भी हासिल करते तो उससे जो नीचे वाली स्कॉलरशिप है वो आप विन कर लेंगे, मतलब होती फुली फंडिड। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है इग्नोर नेसेयर्स।
बहुत से लोग होते हैं ज़िंदगी में, आपने भी फेस किए होंगे, सब जो प्रोफेशनल्स हैं वो तलते हैं ज़िंदगी के हर स्टेज पे, वो लोग फेस तलते हैं ऐसे लोगों तो बहुत से लोग कहते हैं ले ये स्कॉलरशिप लेना आप पे बस की बात नहीं है, ये जी बहुत मुश्किल काम है, ये जी होना ही नहीं है। अच्छा तुमने स्कॉलरशिप लेनी है, एडमिशन तो तुमने लिया नहीं एमबीबीएस में, वट ब्ला 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 बहुत कुछ कहते हैं। आपने इन्हें इग्नोर करना है और इनसे मोटिवेशन लेनी है। अपना पॉइंट, अपना पर्पस, अपना विजन विजन जो है वो आपने क्लियर करना है। तो मैंने ये चीज़ सोची हुई है, ये तलनी है और मैंने हर हाल में तलनी है। आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, अपनी मंजिल की जानब बढ़ते जाना है। जो 4 पॉइंट है, जो विजन है, उसे हासिल करने के लिए आपने वर्ल्थ हाथ तलना है। मतलब वर्ल्थ हाथ कैसे तलना है, ये नहीं कि आपने वो क्या कहते हैं जी किताबी तीरे बन जाना है या आपने इस हिसाब से नहीं। वर्ल्थ स्मार्ट डोंट वर्ल्थ हार्ड, इस सेंस में तलना है। लाइक आपने विजन बनाया है, उस तक कैसे पहुंचना है वैसे जाना है। किताब में जो लिखा है वो आप तो पता है, मगर उसे आपने अप्लाई कैसे करना है, या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस या वो 10 हैं तो आप किसी के सामने इंटरव्यू में या स्कॉलरशिप विन करने के लिए आप प्रेजेंट कर सको या उस चीज़ तो बयान कर सको तो मैंने क्या करना है, या मैंने ये चीज़ आती है मुझे और इस तो मैंने ऐसे डिफाइन करना है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नॉलेज इम्पोर्टेंट है, मतलब नॉलेज से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल आपकी एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी हैं, जितनी हो सकते हैं वो हासिल करें। और सबसे एंड पे है तो पे बैक। जब आप कोई भी किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपकी जो अपनी कम्युनिटी है उसकी तरफ पे बैक करें। आप एक अच्छी जगह पे हैं, अपने एल्मा मैथल तो अपनी कम्युनिटी तो उस तो पे बैक करें। तो अगर आप पे बैक करते हैं तो एट द एंड आप तो उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी तरीके एक दरवाज़ा खोलें थे तो 100 दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। ये एक मोटिवेशन स्कॉलरशिप जो न्यू कमर्स हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनके लिए। अब मैं आता हूँ उस साइड पे, ते जो मैं जिस स्कॉलरशिप पे मैं आया हूँ तो बेसिकली मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया 2000 जो 19 है अप्लाई करना शुरू किया 9th सेमेस्टर के एंड में, जब इंटर्नशिप होती है मोस्टली डीवीएम स्टूडेंट्स की। तो मैं चाइना में अप्लाई किया, तुर्की में अप्लाई किया, कोरिया में अप्लाई किया, ताइवान में अप्लाई किया, इंडोनेशिया में अप्लाई किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यूरोप, हर तरफ अप्लाई किया। मगर हुआ ये कि मैं रिजेक्ट होता जा, जैसा तो जिशान भाई ने कहा, तो रिजेक्शंस रिजेक्शंस रिजेक्शंस, एट द एंड आप प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं। तो 2020 में जुलाई में दोबारा मैंने वही ट्रैक स्टार्ट करना शुरू कर दिया और मैं अप्लाई तलता रहा। तो जनवरी 2021 में मेरी पहली सिलेक्शन हुई इंडोनेशिया में, एम्बेसी रिलेट पूरी फंडी स्कॉलरशिप होता है, वहाँ पे हुई। उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप हुई पार्शल चाइना में। उसके बाद मेरी थर्ड पे हुई सिलेक्शन थाईलैंड में, जहाँ पे मैं चुलालॉनटॉन यूनिवर्सिटी में एज अ मास्टर्स रिसर्चर स्टडी कर रहा हूँ। तो जो बेनिफिट्स हैं वो स्कॉलरशिप में हमेशा से होते हैं, जैसे जिशान भाई ने बताया या बाकी प्रेजेंटर्स ने। ते और हमें मतलब मंथली स्टाइपेंड मिलता है, लिविंग अलाउंस होते हैं, आप तो अच्छी लाइफ मिलती है। लाइक मैं जिस स्कॉलरशिप में हूँ तो कमोबेश मुझे 1 लाख पर मंथ मिलता है। उसके अलावा जो है हमें मतलब रिसर्च अलाउंस मिलते हैं। आप एज अ टीए या आरए भी काम कर सकते हैं इधर, आपकी रिसर्च अच्छी हो जाती है। तो हमारे टीचर थे, वो कहते होते थे कि मैं नाम मेंशन करता चलूँ, अवैस तलनी साहब। तो वो कहते थे कि अगर आप तो मास्टर किसी भी छोटी तंत्री में भी मिलता है मगर फॉरन हो तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करें और स्कॉलरशिप विन करते चले जाएं। क्योंकि अगर मास्टर एक दरवाज़ा है छोटा सा, आप उसके अंदर इंटर हो गए हैं तो जो मास्टर तलने के बाद, इंटरनेशनल डिग्री लेने के बाद पीएचडी के लिए आपके लिए बहुत से दरवाजे ओपन हो जाते हैं। क्योंकि आप इजीली मूव कर सकते हैं यूरोप में,
बहुत सी अच्छी जो स्कॉलरशिप्स हैं उस पर मुंह तल सकते हैं। और जैसे थाईलैंड है साउथ ईस्ट एशिया में ही है, मतलब यहाँ पे बहुत सी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। जैसे कि प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो C2F मेरी यूनिवर्सिटी दी है, इसमें कमोबेश 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ ये पे चलते हैं। ये PhD स्कॉलरशिप है। इसी तरह माहिदौर यूनिवर्सिटी है, उसकी अच्छी रैंकिंग है, वो पे चलते हैं आप तो लाख के करीब पर मंथ। इस तरह बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो ते बाद में जो अगला सेशन हमारा होगा तो हम इंडिविजुअल उसमें बताएं दे हल तंत्री के हिसाब से। तो हम मैसेज ये है कि अपना विजन बनाए। विजन बनाने के बाद उस विजन तो अचीव करने के लिए आप जो है वो मेहनत स्टार्ट कर दें। लाइक आपने स्कॉलरशिप लेना है तो पेजेस ज्वाइन करें स्कॉलरशिप के, आप अपना रिसर्च प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। सबसे जो मेन चीज़ है, अभी बच्चों का क्वेश्चन आया है तो CGPA मेथड चलती है नहीं, नहीं चलती है जो HEC रिकमेंडेड स्कॉलरशिप होते हैं उनमें। मतलब आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, आपकी पब्लिकेशंस हैं, वो सबसे ज़्यादा आप मैटर करती हैं। तो ट्राई करें अपने बैचलर लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप 1 2 3 मैक्सिमम जितनी हो सकें अपनी पब्लिकेशंस निकालें, रिव्यू आलती तो लिखें, ट्राई करें थे अपने विजन विजन तो आप अचीव कर सकें। बस और ये सब इस बारे में था। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जुल्करनैन, बहुत अच्छा आपने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया अपनी सक्सेस स्टोरी को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो डिस्करेजिंग एलिमेंट्स हैं उस पे गौर ना करें, जो मोटिवेट करने वाले हैं उस पे गौर करें। और ये कहा भी जाता है कि जो ये ना देखो कि कौन क्या कह रहा है, ये देखो कहता क्या है। ठीक है, तो अपनी नीयत और पैशन को मजबूत करना और उस पर डिटर्मिनेशन उसको मेंटेन करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दी ग्रेट इंफॉर्मेशन।